हेलो एवरीवन। आज का वीडियो जो है हमारा लास्ट में हमने वीडियो किए थे जब स्टेट एंड मीन स्टेट मैनेजमेंट पे हमने किया था। तो हमने बाइंडेबल किया था, स्टेट किया था, बाइंडिंग किया था, पब्लिश भी हमने कर लिया था कॉन्सेप्चुअली। लेकिन जो इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट है वो हमने नहीं किया था। लेकिन आज एक अपडेट है यहाँ पे। समझ ही आप चुके होंगे कि हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। लेकिन इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट है वो हमारा iOS 17 से डेप्रिकेट तो नहीं हुआ है। मीन्स ऐसा तो नहीं है कि उसे हम यूज़ ही नहीं कर सकते, उसे हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा जो टारगेट है iOS का वो मीन्स मिनिमम वर्जन उसका iOS 17 से बिलो है, तो उस केस में हम यूज़ कर भी सकते हैं। बट आज मैं जो यहाँ पे बताने वाली हूँ वो है वो प्रॉपर्टी रैपर जिसने इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ कम कर दिया है अबव iOS 17। मीन्स iOS 17 में एक नया प्रॉपर्टी रैपर आया है जिसका नाम है @environment। मीन्स ओनली इन्वायरमेंट। जो अब किसका काम कर रहा है वो इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। पहले दोनों अलग अलग काम करते थे, लेकिन अभी बहुत सारे स्टेट मैनेजमेंट हमारे पास अवेलेबल थे स्विफ्टवेयर में 5 से 6, और उनको अब भी रिड्यूस करके कम कर दिया गया है ताकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन है प्रॉपर्टी रैपर्स को लेके। आज जो हम पे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट की, जिसने इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट को ऑलमोस्ट उसका यूज़ कम कर दिया है। अगर हम बात ना करें iOS 17 के बिलो की, तो अबव में हमें अभी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं आई इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट को, और वो बहुत ईजी भी हो गया है हमें यूज़ करना। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक मैं अपना URL देख लेती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी एक API कॉल की है यूज़र्स की, जेसन प्लेस होल्डर की मोक API है तो यूज़र्स वाली। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले, जैसा हमने जेसन की डिकोडर की सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी तो जेसन डिकोडर की आप सीरीज़ देखी कि यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, मीन्स हम अपने कैसे मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने मॉडल क्रिएट कर लिया। उस मॉडल की का स्ट्रक्चर एक यूज़र है, यूज़र के अंदर एक अनदर ऑब्जेक्ट है एड्रेस का और कंपनी का। तो एड्रेस यहाँ पे, कंपनी यहाँ पे, और एड्रेस के अंदर हमारी लोकेशन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने नेटवर्क की कॉल लगाई है। नेटवर्क की कॉल ये ऑब्जर्वेबल मैक्रो से लगाई है। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट को कॉल करती तो मुझे पब्लिश्ड यूज़ करना होता, जैसा कि हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में इस बारे में भी डिस्कस किया था कि हमने क्यों किया है प्रीवियस। और उसको यूज़र एरे का ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है API का। तो ये API है, इसका हम आउटपुट देख लेते हैं एक बार। प्रिटी प्रिंट, तो ऑलरेडी प्रिटी प्रिंट है ये। तो बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हमने जब जेसन का कैसे जेसन को कन्वर्ट करते हैं, मॉडल कैसे बनाते हैं वो किया था। तो यहाँ पे बात की थी कि किस तरीके से हम मॉडल को कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या है, हमारा प्रॉपर यूज़र एरे। यूज़र के अंदर हमारे यहाँ पर ये कंपनी है, ये एड्रेस है, एड्रेस के अंदर ये जियो है। तो उसी तरीके से हमने मॉडल क्रिएट किया है इस यूज़र का, उसकी कॉल लगा ली है, यूज़र्स को गेट करा। ये गेट API है हमारी। तो ये API कॉलिंग का कोड है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जब हम ऑब्जर्वेबल को यूज़ करते हैं, मीन्स यहाँ पे हम ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हम ये मैक्रो यूज़ नहीं करेंगे, ये बेसिकली मैक्रो है। और फिर पब्लिश कराएंगे। पब्लिश क्यों कराते हैं हम, पब्लिश्ड कराते हैं कि जब भी यहाँ पे कोई चेंज आएगा ना इस एरे में, वो ऑटोमेटिकली हर व्यू को वो अपडेट कर देगा। तो अभी हमें पब्लिश्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने बोला है कि iOS 17 से ये बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिससे हम कुछ चीज़ों को यूज़ मीन्स हमें पब्लिश्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बस ऑब्जर्वेबल यूज़ करेंगे, पब्लिश नहीं हमें करना होगा। अदरवाइज़ हमें यहाँ ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट करना होता था, यहाँ पब्लिश्ड करना होता था, क्लास में ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता था। तो मल्टीपल थिंग्स थी जो कन्फ्यूजिंग थी, वो हमारी यहाँ से रिमूव कर दी गई हैं। और ये जो गेट यूज़र है ये कुछ रिटर्न भी नहीं करा रहा है, रिटर्न नहीं करा रहा है क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जर्वेबल यूज़ कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा जब भी हम नेटवर्क के थ्रू यूज़र को कॉल करेंगे।
हमने मॉडल क्रिएट कर लिया, हमने नेटवर्क की कॉल लगा ली। अब क्या है, हमें नेटवर्क को कॉल करना होगा। तो बेसिकली अगर ये नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू होता, अगर हम यहाँ पे इन्वायरमेंट की या मैक्रोज की ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ की नहीं बात कर रहे होते, प्रॉपर्टी रैपर्स की, तो होता क्या कि हम यहाँ पे ऑन अपीयर में कॉल लगा लेते, यहीं पे डाटा डिस्प्ले हो जाता। लेकिन अभी हमारा सिचुएशन क्या है कि जो डाटा है एपीआई की, एक कॉल का जो एक एपीआई का डाटा है वो हमें मल्टीपल स्क्रीन पे विजिबल कराना है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक स्क्रीन के, यानी कि जैसे कंटेंट व्यू है, लाइक ये कोई एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन पे ये एक व्यू, दो व्यू, तीन व्यू, ये मल्टीपल व्यूज़ हैं। तो इन व्यूज़ पर अलग अलग जो व्यू थे हमारे 3 स्क्रीन्स पर, हमें ये दिखाने हैं। मैं देखती हूँ अगर मैं एग्जांपल प्रोवाइड करा सकूँ तो। सो बेसिकली मतलब मेरा ये कहने का, मुझे कोई एग्जांपल अभी नज़र में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि जिससे मैं दे सकूँ कि एक स्क्रीन के अंदर, जैसे कि एक सिंगल स्क्रीन है, इसके अंदर 2 व्यूज़ हैं, एक स्मॉल व्यू यहाँ, एक स्मॉल व्यू यहाँ है, और उन दोनों में हमारे पास एक ही एपीआई का डाटा हम जनरेट कर पा रहे हैं, और वो दोनों हमारे सेम के अंदर नहीं है। लाइक मैं ये कह दूँ कि जो ये डाटा है और ये डाटा है, ये दोनों सेम ही एपीआई का रिस्पॉन्स हैं, लेकिन ये दोनों व्यूज़ अलग है। ये व्यू एक छोटा व्यू, इस बड़े व्यू के ये 2 व्यू हैं, एक व्यू ये है, दूसरा व्यू ये है, बट ये सारी जो डाटा है वो एक ही एपीआई से आ रहा है, जितना भी है, व्यू बहुत सारे अलग अलग हैं। तो उस केस में क्या हो गया, ये मेरा जो कंटेंट व्यू है, या फिर मैं जो ये व्यू बोल दूंगी, जो ये टुडे व्यू है, ये टॉप लेवल का व्यू है, मीन्स हमारा पेरेंट व्यू है, और ये इसके चाइल्ड व्यू है। तो यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप हो जाएगी। इस केस में हमारे पास बहुत डिफ़िकल्टी थी कि हम कैसे सब व्यूज़ पे पहले हम बाइंडेबल यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पे हम बहुत सारी बाइंडिंग और बाइंडेबल क्रिएट हमें करना पड़ेगा अलग अलग व्यूज़ के लिए। तो उसके लिए एक नया आंसर अवेलेबल है हमारे पास स्विफ्ट यूआई की तरफ से। तो अभी हम कोड को अनफोल्ड करते हैं डबल क्लिक करके। तो सबसे पहले हमने जो नेटवर्क की कॉल आई, क्योंकि हमें नेटवर्क का ही जो डाटा है, यूज़र्स जो हमारे हैं, वही हमें क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट में यूज़ करने, यानी कि वही सब व्यूज़ पर यूज़ करने हैं। तो हमने सबसे पहले क्या क्या करेंगे, जो पहला स्टेप ये है कि हम अपने रूट लेवल के, अब रूट लेवल कौन सा है इसमें, कंटेंट व्यू, क्योंकि कंटेंट व्यू में मैंने छोटे छोटे, यानी कि जो ये व्यू है ये मेन व्यू के अंदर है, तो ये मेन टुडेज़ व्यू को मैं रूट लेवल सेट करूँगी, जिस व्यू के अंदर सब व्यूज़ हैं। तो मैंने कंटेंट व्यू के अंदर क्या सेट कर दिया, नेटवर्क को सेट कर दिया एज एन एनवायरमेंट। पहले यहाँ पे हमारा जो यूज़ हो रहा होता था वो होता था एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में अपना नेटवर्क का, या तो मैं डायरेक्टली यही कॉल यहाँ पे लगा देती, या मैंने अभी क्या किया, एक पैरामीटर बना के उसको कॉल लगा दिया। आपकी प्रेफरेंस है कि आप कैसे करना चाहते हैं। उसके बाद अब कंटेंट व्यू से ही सारा डाटा मुझे भेजना है, तो मैं क्या करूँगी, कंटेंट व्यू के ऑन अपीयर में एपीआई की कॉल लगा दी मैंने नेटवर्क से। नेटवर्क को यहाँ भी मैंने कैसे यूज़ किया, मैंने यूज़ किया है उसको इन्वायरमेंट के थ्रू। और अगर हम यहाँ पे पहले इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे होते तो हम क्या करते, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट और वेर नेटवर्क और समथिंग लाइक दैट, हम कुछ ऐसा यूज़ कर रहे होते हैं। बट अभी इन्वायरमेंट ने इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट को डेप्रिकेट वी आर नाउ यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रॉम iOS 17। तो कुछ टाइम में शायद ये डेप्रिकेट भी हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है। सो नाउ नेटवर्क, अब मैंने क्या किया, ग्लोबली सेट कर दिया उसे, अब ग्लोबली मैं एक्सेस कर रही हूँ, उसको यूज़ कर रही हूँ बेसिकली। तो मैंने नेटवर्क का यूज़ करके नेटवर्क की कॉल लगा दी ऑन अपीयर पे। अब मेरे को एक कंटेंट व्यू के अंदर एक व्यू ये है, दूसरा व्यू ये, एक बड़ा व्यू है, एक छोटा व्यू है, ऐसा करके मैंने कुछ नाम दे दिए उसके।
और इस व्यू में भी डेटा इसी नेटवर्क की कॉल से जाएगा, इस व्यू में भी इसी नेटवर्क की कॉल से जाएगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने बिग व्यू क्रिएट किया और डेटा मैं कैसे एक्सेस कर सकती हूँ, ये इसी प्रोसेस से हर जगह एक्सेस कर सकती हूँ। तो मैं बिग व्यू पर गई, मैंने यहाँ पे नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए उसको ग्लोबली सेट कर लिया। जब मैंने ग्लोबली सेट कर लिया तो अब मैं अपना क्या बनाऊंगी, यहाँ पे व्यू डिज़ाइन बना लूँगी मैं। तो मैंने डिज़ाइन बना के उसके यूज़र्स, अब यूज़र में क्या था, जब फॉर ईच लूप लगाते हैं तो एक एक करके हमें यूज़र मिलने लगता है। और अब यूज़र डॉट आई डी दिखेगी, नेम दिखेगा हॉरिजॉन्टल स्टैक में, और उसको मैंने एक वर्टिकल में रखा है कि नई रो बनेगी, जनरेट होगी। उसके बाद मैंने उसको फ्रेम दे दिया, उसके बाद पैडिंग दे दी, उसके बाद कलर दे दिया, मैंने कॉर्नर रेडियस दे दिया, और उसकी स्पेसिंग हमारे पास डिफ़ॉल्ट होती है तो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग भी दे दी। इस तरीके से हम कॉल लगाएंगे। और एक स्मॉल व्यू जनरेट किया, स्मॉल व्यू में भी मैंने क्या किया, स्मॉल व्यू में मैंने क्या किया, जस्ट फ्रॉम यूज़र्स मैंने यहाँ पे भी ग्लोबली एक्सेस करने के लिए सेट कर दिया इन्वायरमेंट में कि किस कौन सा वेरिएबल की ऑलरेडी ये सेट है। इसका क्या मीनिंग है, इन्वायरमेंट के अंदर ये कहीं सेट है ऑलरेडी, उसको मैं एक्सेस कर रही हूँ अपने, एक मैंने लोकल वेरिएबल क्रिएट करी, एक लोकल वेरिएबल में मैं इसको लेके आ रही हूँ। कहने का मतलब ये है जो हमने नेटवर्क में सेट किया है ग्लोबली। अब मैं एक्सेस करूँगी कि अगर यूज़र का नेम एम्प्टी नहीं है तो स्टार डॉट फिल हो जाए, एम्प्टी है तो कुछ भी ना रहे। अब यहाँ पे मेरे क्योंकि यूज़र्स के नेम तो एम्प्टी मुझे मिल नहीं रहे हैं तो वो वाली सिचुएशन मुझे कहीं दिखाई नहीं देगी। कोई और हम सिचुएशन देख सकते हैं यूज़र से कि क्या है, हम आईडी सेट कर सकते हैं कि आईडी अगर लेस देन दिस है तो हम मीन्स हम कुछ कंडीशन लगा सकते हैं आईडीज़ के बेसिस पे। बट अभी हमारा एम्प्टी का केस तो नहीं है, हमारे पास सारी आईडीज़ हमें मिल रही हैं, फ़ोन हमारे पास है, वेबसाइट है। अगर यूज़र आईडी है वो हमारी लेसर देन 3 है, या मैं 4 कहूँ कि जो पहले 3 एम्प्लॉय जो आएंगे वो हमारे स्टार होंगे, क्योंकि जो सबसे ऊपर की लिस्ट में होंगे वो स्टार होंगे, और जो नहीं होंगे नीचे की लिस्ट में होंगे मैं उन्हें बोल देती हूँ लाइट बल्ब डॉट फिल। लाइट बल्ब, ओनली लाइट बल्ब नॉट फिल। सो मैंने कुछ ऐसा बोल दिया है कि अगर जो पहले के 3 हैं वो मेरे स्टार कहलाएंगे, क्योंकि वो टॉप 3 के कैंडिडेट्स होंगे। जो नीचे के हैं उनको भी वार्निंग मिली है कि अभी आप टॉप में नहीं आए, कुछ भी मीन्स मैंने अपना लॉजिक लगा दिया जस्ट टू डिस्प्ले। अब मैं ये स्मॉल व्यू कहाँ कॉल कर रही हूँ, कंटेंट व्यू के अंदर मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। यहाँ से मैंने बीच में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बिग व्यू से कि पहले जो मैंने डिफरेंट जब मैं ट्रायल था मेरा ट्रायल वर्जन। सो अब हमें हर पेज पे जाके एपीआई को कॉल करके वहाँ से लोड कराएं, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। अदरवाइज क्या होता है कि हम हर पेज पे कॉल एक ही व्यू पे 10 बार कॉल लग रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंटेंट व्यू पर एक कॉल लगाई और सारी व्यूज़ में हमने उसको ग्लोबली डाल दिया है, ग्लोबली सेट कर दिया। तो अभी हमें हर जगह यहाँ से इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टी को, हमने एक ही बार इंजेक्ट किया है यहाँ पे, कहाँ पे, अपने रूट लेवल पे। तो ये बेसिकली क्या है, ये इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है कि एक तरीके से हमारी डिपेंडेंसी है, लेकिन हमने डिपेंडेंसी कहाँ सेट कर दी, रूट लेवल पे। तो हम सब व्यू में डिपेंडेंसी को अपने यहाँ पे इनिशियलाइजर में पास करके इंजेक्ट नहीं कर रहे होंगे और सिंपली हम अपने व्यू को यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अपना आउटपुट।
तो ये हमारा बिग व्यू था जिसके अंदर हमने एज अ लिस्ट जनरेट किया था इसको। बैकग्राउंड कलर ही हमने सेट कर दिया था। तो हर एक स्टैक का कलर ये आ रहा है, हमारे पास आईडीज आ रही हैं। और मैंने बोला कि जो टॉप थ्री कंटेंट है, मैंने बोल दिया वो स्टार है, मीन्स एक लिस्ट मैंने जनरेट कर दी है कि स्टार ऑफ द ईयर, मतलब कुछ भी एक लॉजिक लगा के कि कौन हो सकते हैं वो मैंने डाल दिया। और बाकी को वार्निंग में डाल दिया कि ये भी लिस्ट में थे बट नॉट स्टार ऑफ द ईयर, वो भी टॉप 10 की लिस्ट में। बेसिकली टॉप 10 की लिस्ट अगर मैं कह देती हूँ तो मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से मैंने एक बड़े ही सिंपल कोड के थ्रू एक ही बार एपीआई कॉल करी, मल्टीपल नहीं मैंने लगाई, और उसको मल्टीपल व्यूज़ में उसको पास कर दिया। तो हम कैसे कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के थ्रू। प्रीवियसली हम कैसे कर रहे थे ये काम, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू, लेकिन तब कन्फ्यूजन ज़्यादा थी, हमें मल्टीपल प्लेसेस पे मल्टीपल चेंजेस करने होते थे। बेसिकली ये चेंज हमारा कब से अवेलेबल है, हम iOS 17 से ही इसे यूज़ कर सकते हैं। 17 में ये चेंज आया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग if you like it.